हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड 5। एपिसोड के शुरुआत में हम आर्थर और बिली किचन को देखते हैं जो सोलोमन के यहाँ डिनर करने जाते हैं। सोलोमन जब आर्थर से बात करता रहता है तभी वहाँ एक आदमी दरवाजे को बंद कर देता है। बिली आर्थर से कहता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सोलोमन बिली से कहता है तुम अगर यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। बिली कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सोलोमन आर्थर से कहता है हम पासोवर में एक बकरी को बलि देते हैं और मैंने इस बार इस बकरी का नाम थॉमस शेल्बी रखा है। ये कहते ही एक आदमी उस बकरी की बलि दे देते हैं और सोलोमन बिली को गोली मार देता है। कुछ लोग आर्थर को मार के बेहोश कर देते हैं। सोलोमन अपने बंदूक को आर्थर के हाथ में रख देता है। तभी पुलिस वहां आके आर्थर को बिली किचन के मर्डर के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं। इधर सविनी एडन क्लब जाके पीकी ब्लाइंडर्स के लोगों को मार के क्लब को फिर से अपने कंट्रोल में ले लेता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कैम्पबेल माइकल को गिरफ्तार कर लेते हैं। पॉली माइकल से कहती है तुम उन्हें कुछ मत बताना, टॉमी तुम्हें चुरा लेगा। इंस्पेक्टर पॉली से कहता है तुम ये जान लो आज थॉमस शेल्बी सब कुछ खो देगा। हम टॉमी को मे के साथ देखते हैं। मे टॉमी को रात को रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ एक नौकरानी आके कहती है कि टॉमी के लिए फोन आया है। टॉमी इंस्पेक्टर से मिलने जाता है। टॉमी बहुत गुस्से में होता है। वो इंस्पेक्टर से कहता है हमारे बीच एक डील हुआ था। इंस्पेक्टर कहता है तुम अगर अखबार पढ़ते हो तो तुम्हें पता चलेगा ये सब होम सेक्रेटरी ने किया है। होम सेक्रेटरी सब इलीगल चीज़ों को बंद करवा रहे हैं। टॉमी उसे कहता है तुमने मुझे वादा किया था तुम मुझे प्रोटेक्शन दोगे। इंस्पेक्टर कहता है वादा मैंने नहीं चर्चिल ने किया था और अगर तुम्हारा भाई किसी को खून कर दे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। टॉमी चिल्ला के कहता है तुम चर्च के अंदर बैठ के झूठ मत बोलो। इंस्पेक्टर उसे कहता है अगर तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया तो हमारा मीटिंग यहीं पे खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर टॉमी को कहता है आर्थर का केस बहुत स्ट्रांग है, उसे शायद फांसी हो जाएगा और माइकल ने कबूल कर लिया है उसने आर्थर के साथ मिलकर मार्कस पब को जलाया था, उसे भी शायद 5 साल का सजा हो जाएगा। टॉमी कहता है मैं तुम्हारे लिए उस आदमी को मार रहा हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए। इंस्पेक्टर कहता है मुझे एग्रीमेंट के साथ एश्योरेंस भी चाहिए था जो अब मुझे मिल गया है। मुझे मालूम है तुम मरने से नहीं डरते हो। मेरे हिसाब से तुम्हें काम करने के लिए मुझे तुम्हारी फैमिली के ऊपर कंट्रोल चाहिए था जो अब मेरे पास है। मेरे पास आर्थर, माइकल और तुम्हारी बहन एडा भी है। हाँ मुझे मालूम है वो कहाँ रहती है। मैं जब चाहूँ उसे मार सकता हूँ। मैं तुमसे कई कदम आगे हूँ। मेरे पिताजी कहा करते थे कुत्तों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कभी कभी उन्हें छड़ी भी दिखाना पड़ता है। दोस्तों सारी शेल्बी फैमिली के लोग अब बुरी तरीके से फंस चुके थे। टॉमी अपने ऑफिस लौटता है और उसे एक फोन आता है। दोस्तों टॉमी को कॉल ग्रेस ने किया था। ग्रेस उसे कहती है टॉमी जब से तुमने मुझे कॉल किया है मैं सोई नहीं हूँ, क्या हम मिल सकते हैं। टॉमी कहता है ग्रेस अभी मैं बात नहीं कर सकता लेकिन हम जरूर मिलेंगे। टॉमी घर लौटता है। जॉन टॉमी को बताता है एडन क्लब और उसके साथ और कुछ पब को पुलिस ने रेड डाला है और उन्हें सबिनी और सोलोमन को दे दिया गया है। पुलिस ने हमारे वेयर हाउस को भी बंद कर दिया है और उन्होंने हमारे कुछ लोगों को कैम्पडन टाउन में गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्लैक कंट्री के लोग ये सोचते हैं आर्थर ने बिली किचन को मारा है इसलिए हमारे बोट्स अब उस तरफ से नहीं जा पाएंगे। पॉली कहती है मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे बेटे को जेल से बाहर देखना है। एस्मी कहती है मैंने जॉनी डॉग से बात किया है। पॉली कहती है यहाँ सिर्फ फैमिली के लोग बात कर सकते हैं। एस्मी कहती है मैं सिर्फ मदद करना चाहती हूँ। ली फैमिली के लोग हमें कुछ लोग दे सकते हैं। पॉली कहती है हमें कोई लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों की वजह से ही हम इस हाल में पहुंच गए हैं। टॉमी पॉली से कहता है बस पॉली बहुत हो चुका। एस्मी तुमने ठीक कहा है, हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। पॉली कहती है जिस दिन माइकल जेल से बाहर आएगा मैं उसे यहाँ से हमेशा के लिए ले जाऊंगी, ये जिंदगी बहुत खराब है। ये कह के पॉली फिन को लेके वहाँ से चली जाती है। एस्मी जॉन को गाड़ी निकालने के लिए कहती है। जॉन जब वहाँ से जाता है एस्मी टॉमी के पास आके कहती है हम दोनों यहाँ से जाके फ्रांस में रह सकते हैं। टॉमी उससे कहता है मैं और जॉन पहले ही फ्रांस जा चुके हैं, अगर तुमने फिर से ये सब बात की तो मैं तुम्हें इस फैमिली से दूर कर दूंगा। एस्मी आसपास देख के कहती है कौन सी फैमिली। पॉली अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए इंस्पेक्टर से मिलने जाती है। इंस्पेक्टर पॉली से कहता है यहाँ एक फॉर्म है, मैं अगर इसे साइन कर दूं तुम्हारा बेटा कल ही छूट जाएगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। पॉली कहती है क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंस्पेक्टर कहता है मेरे पास तुमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। इंस्पेक्टर पॉली को अपने साथ शारीरिक संबंध मनाने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर पॉली को एक थप्पड़ भी मारता है और पॉली को कहता है मैं तुम्हें रोते हुए देखना चाहता हूँ। दोस्तों एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए ये सब करने के लिए मान जाती है। अगले दिन सुबह पॉली माइकल को लेने जाती है। माइकल जेल से छूट के पॉली से कहता है पुलिस वालों ने मुझे बता दिया है आपने मुझे छुड़ाने के लिए क्या क्या किया है। ये कह के माइकल वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम ग्रेस को देखते हैं। वो अपने पति को कहती है वो अपने आंटी से मिलने जा रही है।
टॉमी ग्रेस को अपने घर ले आता है। वो ग्रेस से अच्छे से बात नहीं करता। वो ग्रेस को कहता है, आज पूरा दिन मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरा प्लान ये था, तुम यहाँ आओगी, हम थोड़ी देर बात करेंगे और उसके बाद तुम मेरे साथ सोने चली आओगी। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। तुम एक ड्रिंक पीने के बाद यहाँ से चले जाना। ग्रेस ये सुन के भड़क जाती है। वो कहती है, मैंने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन ग्रेस वहाँ से उठती नहीं है। टॉमी कहता है, तुम अब तक यहाँ से नहीं गई, इसका मतलब तुम अभी भी मुझे प्यार करती हो। मैं भी तुमसे प्यार करता था लेकिन अब नहीं करता। ग्रेस, क्या तुम बंदूक लेके आई हो? ग्रेस कहती है, मैं बंदूक लेके क्यों आऊंगी? टॉमी कहता है, तुम तो आजकल मजाक भी नहीं समझती हो। ग्रेस कहती है, तो फिर क्या तुम वो सब झूठ बोल रहे थे? टॉमी कहता है, मेरा एक्चुअल प्लान ये था कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा और तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा। क्या तुम्हें चार्ली चैपलिन पसंद है? ग्रेस कहती है, हाँ मुझे पसंद है। टॉमी ग्रेस को चार्ली चैपलिन से मिलाने ले जाता है। टॉमी वहाँ जाके कैम्बिल को फोन करके कहता है, आज रात में एक लड़की को अपने बहन के घर ले जाऊंगा, वो रात भर मेरे साथ रहेगी। क्या तुम बता सकते हो वो लड़की कौन है? इंस्पेक्टर चिल्ला के कहता है, झूठे। दोस्तों, इंस्पेक्टर को समझ में आ गया था टॉमी ग्रेस के बारे में बात कर रहा है। ग्रेस और टॉमी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ग्रेस कहती है, टॉमी तब तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क क्यों नहीं चले आए? टॉमी कहता है, मुझे यहाँ बहुत कुछ संभालना था। ग्रेस उसे पूछती है, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? टॉमी कहता है, मेरे पास सिर्फ एक रेसिंग हो रहा है। टॉमी ग्रेस से पूछता है, तुम कब यहाँ से जाने वाली हो? ग्रेस कहती है, हम यहाँ पे कुछ मेडिकल टेस्ट करने के लिए आए हैं और हमें पता नहीं है ये सब कब खत्म होगा। दरअसल हम एक बच्चे की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सोचता है मुझ में ही कमी है। टॉमी कहता है, तुम में कुछ कमी नहीं है, क्या हम दोबारा मिल पाएंगे? ग्रेस कहती है, मैंने अपने पति को कभी भी झूठ नहीं बोला। टॉमी कहता है, तो तुम उसे सच बोल दो। अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जो आर्थर से मिलने गया था। आर्थर उसे कहता है, ये लोग मुझे फांसी दे देंगे। जॉन कहता है, तुम्हें कोई फांसी नहीं देगा क्योंकि टॉमी के पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। आर्थर उसे कहता है, क्या टॉमी ने तुम्हें प्लान के बारे में बताया है? वो हमें कुछ नहीं बताता, वो सोचता है हम उसकी तरह चालाक नहीं है। जॉन कहता है, तुम चिल्लाओ मत, टॉमी ने मुझे प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगले सीन में हम जॉनी डॉग को देखते हैं जो फील्ड मार्शल हेनरी रसेल के घर के बाहर अपने गाड़ी को रोकता है। एक पुलिस वाला उसे बात करने के लिए आता है। इसी का फायदा उठा के जॉन हेनरी रसेल के घर के बाहर एक बम विस्फोट कर देता है। अगले सीन में टॉमी मे से मिलने जाता है। वो मे को कहता है, हमें ये सब बंद करना होगा क्योंकि मैं ग्रेस से प्यार करता हूँ। मे ये सुन के बहुत दुखी हो जाती है। मे टॉमी को किस करके कहती है, मुझे पता नहीं तुम्हारा घोड़ा जीतेगा कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें फिर से जीत के रहूंगी। इंस्पेक्टर टॉमी से मिलने उसके ऑफिस आते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, कुछ दिन पहले हेनरी रसेल के घर के बाहर एक बम विस्फोट हुआ था। मुझे पता है वो तुमने ही किया है। इसके वजह से हेनरी रसेल उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चला गया है। टॉमी कहता है, अब तो उसे मारने का प्लान पूरा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर कहता है, तुम अगर उसे नहीं मार पाए तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे? टॉमी कहता है, मैं उसे जरूर मारूंगा लेकिन अपने जगह पे, जहाँ पे तुम मुझे नहीं मार पाओगे। तुम्हारा यही प्लान था ना कि उसके मरने के बाद तुम मुझे भी मार डालोगे? इंस्पेक्टर टॉमी को प्लान के बारे में पूछता है। टॉमी कहता है वो उसे एफसन रेस में डार्बी डे के दिन मारेगा। दोस्तों, यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।